नमस्ते गुड हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूँ प्रियंका। इस शो के माध्यम से हम आपको आपके हेल्थ की सारी जानकारियाँ देते हैं, क्योंकि हम आपके हेल्थ का ध्यान रखते हैं। इसी को देखते हुए सबसे पहले बात करेंगे हमारे डॉक्टर सेगमेंट में, जहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर ज्योति लखानी से, जो कि एक आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। नमस्ते गुड हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रियंका और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है ज्योति लखानी जी को, जो कि फाउंडर ऑफ आयुर हीलिंग कोलकाता से है। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। वैसे तो हम तरह तरह के टॉपिक्स लेकर आते हैं और हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़ते हैं शो में, और आज ज्योति जी हमारे साथ आई है तो ऑफकोर्स हम आयुर्वेदा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेदा है क्या। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा से जुड़े हुए रहते हैं और उन्हें इसकी जो एक कहते हैं ना कि इसकी क्या असली पहचान है उसके बारे में भी पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके पीछे के बारे में नहीं पता कि क्या क्या अच्छी और चीज़ हो सकती है आयुर्वेदा से जुड़ने के बाद। तो सबसे पहले ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदा है क्या। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर ज्योति लखानी कोलकाता से एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आयुर्वेद बेसिकली द ओल्डेस्ट मदर साइंस है। हम लोग बोलते हैं जितनी भी अदर साइंसेज हैं वो इस साइंस से निकली है। 5000 ईयर्स बैक की इसकी हिस्ट्री है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये साइंस खुद गॉड परमात्मा ने अपने मुंह से, ब्रह्मा जी के मुंह से निकली हुई ये साइंस है। एंड देन उनके डिसाइपल्स ने आगे इसको किया था। मेन 3 आचार्य हमारे आयुर्वेद में कहे गए हैं, आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट। उन्हीं की जो बुक्स हैं, उन्हीं का जो ज्ञान है, उसी को लेकर किस तरह से आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद बेसिकली आयु और वेद 2 शब्द से जुड़ता है। आयु मीन्स आपकी लाइफ या एज, वेद मीन्स नॉलेज, टू नो हाउ टू लिव, कैसे अपनी जिंदगी को जीना है, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ये आयुर्वेद हमें सिखाता है। द नॉलेज ऑफ लिविंग योर लाइफ इन अ बेटर वे इज आयुर्वेदा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने बता दिया कि आयुर्वेद क्या है और कितने पुराने समय से ये आयुर्वेद चला आ रहा है। यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे ज्योति जी कि आपके हिसाब से मतलब हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। आयुर्वेद काम करती है शरीर के ऊपर, ना कि रोगों के ऊपर। आयुर्वेद साइंस एक बहुत ही साइंटिफिक वे अपने शरीर को जानने का है। तो इसमें बेसिकली हेल्थ के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो देयर आर 2 एस्पेक्ट आयुर्वेद में जो बताए गए हैं। सबसे पहले आपकी शरीर के अंदर वात पित्त कफ समदोष जिसको हम बोलते हैं, अगर ये वात पित्त कफ जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है आपके शरीर के, अगर ये सम है, सम मतलब बैलेंस में है, तो इसको हम हेल्थ कहते हैं। और अगर यही इम्बैलेंस में है और इनकी वजह से दोष धातु भी बैलेंस में नहीं है, मल जिनको हम लोग अपना जिनको हम बोलते हैं कि शरीर का जो मल बाहर निकलता है, वो अगर ये सब चीजें और आपके इसके साथ साथ आपकी मनस्थिति, आपका शरीर और मन दोनों इक्वली अगर ये सारी चीजें बैलेंस में नहीं है तो हम इसको अस्वस्थ बोलते हैं। और अगर यही सब चीजें बैलेंस में है तो हम इनको स्वस्थ बोला जाता है। तो आयुर्वेद की परिभाषा के हिसाब से आयुर्वेद में आपको स्वस्थ तब कहा जाएगा जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से दोष धातु, मल, इंद्रिय और मन के साथ स्वस्थ हैं। ये सब चीजें अगर आपकी बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं, अदरवाइज आप अस्वस्थ हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने बताया कि किस तरह से हेल्थ आपके हिसाब से आयुर्वेद में होता है। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि मैंने सुना है कि आयुर्वेद बहुत तरह के भी होते हैं, वो बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार के आयुर्वेद होते हैं। आयुर्वेद की कोई प्रकार इस तरह की नहीं है, बट हाँ, आयुर्वेद में जैसे आपको हर एक चीज की स्पेशलिटी होता है, उस तरह से आयुर्वेद में भी स्पेशलिटी है। जैसे काय चिकित्सा, आपका शल्य चिकित्सा हो गया, शल्य चिकित्सा हो गया, स्त्री विज्ञान हो गया। सो हर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में आयुर्वेद में आप पढ़ाई कर सकते हैं। बट बेसिक BMS से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको जनरलाइज पूरी पढ़ाई कराई जाती है। ये 5.5 साल का प्रॉपर कोर्स है, इज इक्वल टू MBBS। वैसा ही कोर्स कराया जाता है इंटर्नशिप के साथ। एंड हमारे आयुर्वेद की स्पेशलिटी ये है कि इसमें सिर्फ आपको डिजीज और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं, आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। और ये गारंटी मैं देती हूँ सबको कि अगर आयुर्वेद के हिसाब से अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को किसी भी बड़ी डिजीज में एंड अप करेंगे। काफी छोटी छोटी चीजों में ही चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो आज हम बात करें आयुर्वेद और लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, दोनों ही अलग है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से लाइफस्टाइल और आयुर्वेद का क्या कनेक्शन है। बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि लाइफस्टाइल अगर आपका खराब है तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं।
आयुर्वेद कभी भी स्लो काम नहीं करता है। मैं कुछ चीज़ें इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि येस, आयुर्वेदा वर्क्स वेरी फास्ट एंड इन एक्यूट डिजीज में भी और क्रॉनिक डिजीज में भी। आयुर्वेद और लाइफस्टाइल का कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करेंगे, या फिर आयुर्वेद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 भाग में आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। पहला इज प्रिवेंटिव, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, मतलब आप अपना जो नॉर्मल स्वस्थ है उसकी रक्षा कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का रोग ना हो। आतुरस्य विकार प्रशमनम चाहिए, दूसरा सिद्धांत है आयुर्वेद का कि जिसमें जो इंसान बीमार है, जो व्यक्ति बीमार है, उसके बीमारी को ठीक करना। तो ये 2 सिद्धांत के ऊपर जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में हम ज्यादा इंपॉर्टेंस स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम पे दी जाती है, क्योंकि अगर हम प्रिवेंटिव केस पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम लोगों को बड़ी डिजीज होंगी ही नहीं, हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अगर आयुर्वेद के हिसाब से अपनी दिनचर्या को हम लोग चलाते हैं तो हार्डली कभी कोई बीमारियां किसी को होंगी, अगर होंगी भी तो बहुत छोटे में निकल जाएंगी। तो आयुर्वेद और लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि आज की जितनी बीमारियां हैं, एक बीमारी आप किसी भी इंसान में नहीं देखेंगे। आप जो भी आप व्यक्ति देखेंगे बीमार है, ग्रसित है एक बीमारी से, तो उसके अंदर एक बीमारी नहीं होगी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम आयुर्वेद का ये बड़ा अच्छा एक सिद्धांत है कि आयुर्वेद में हम लोग हमेशा रूट पे ट्रीट करते हैं। और रूट कहाँ है इस चीज का? आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, आपका उठना बैठना सोना, आपका मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो लाइफस्टाइल और आयुर्वेद का कनेक्शन उस तरह से कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर हम लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बीमारी रिवर्स हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो आयुर्वेद का लाइफस्टाइल का रोल इन ट्रीटमेंट इज लाइक 60-70%, मेडिसिन का बहुत कम है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने बताया कि कितने सिमिलर है दोनों, क्योंकि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो डेफिनेटली आपका हेल्थ तो ठीक रहेगा ही, और आयुर्वेदा से अगर आप अपने हेल्थ को ठीक रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे ज्योति जी, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल जो है एक आयुर्वेद में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहेंगे क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं किसी चीज़ के बारे में हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता रहता किसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप एक आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी तरह से पता होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। इन्होंने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा लाइफस्टाइल के बारे में, क्योंकि आजकल जितनी बीमारियां आप लोग देख रहे हैं मेजॉरिटी लाइफस्टाइल से आ रही है। तो लाइफस्टाइल करेक्ट करना आयुर्वेद में उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम दिनचर्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, बच्चा के पैदा होने के पहले से लेके आपके मरने तक का पूरा विवरण आयुर्वेद में कहा गया है। थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि लाइफस्टाइल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आयुर्वेद में और क्या दोनों का कनेक्शन है, और बहुत ही बखूबी आपने इसको जो है ब्रीफ दिया, लोगों को बताया कि आयुर्वेद कितना इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, क्योंकि लोग भूल चुके हैं कि किस तरह से हम अपने जो दिनचर्या है, एक्चुअली लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही बिगड़ चुकी है। लोगों को नहीं पता कि कब ब्रेकफास्ट सही टाइम पे करना चाहिए, लंच कब करना चाहिए, डिनर कब करना चाहिए। इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारी से जूझना पड़ रहा है। एनीवेज, थैंक यू सो मच ज्योति जी, आप यहाँ पर आए और आपने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत अच्छे से जानकारियाँ दी आयुर्वेद के बारे में। सो आई होप आज का हमारा ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए ताज़ा टीवी। नमस्कार। फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए, अब कहीं मत जाइए, देखते रहिए दी गुड हेल्थ शो।